हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लक्ष्य आप सभी लोगों का रिवीजन के तड़का की सीरीज में स्वागत करता हूं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, मंथली रिवीजन की सीरीज चल रही है सन 2021 की, जिसमें मैं आपको जनवरी से लेकर जितना भी हमारा करंट अफेयर हो, चाहे वो स्टैटिक जीके हो या जीएस, मैं सारे इसमें कवर करूँगा। और जो आपको स्टैटिक जीके है और जो जीएस है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी इसमें याद कराऊंगा। ये जो हमारी क्लास बेनिफिशियल रहेगी एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपी पुलिस या यूपीएसआई या बैंक या रेलवे या फिर जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, ये क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप सभी लोगों का अनुरोध रहेगा जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं अपने पार्ट पर। इससे पहले आप सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आप FB पेज पर हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत है या फिर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। चलते हैं अपने रिवीजन की तरफ। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स रामसर साइट में जुड़ी है। कहाँ पे जुड़ी है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर या उत्तर प्रदेश। तो आपकी कहाँ पर जुड़ी है? तो सोकर ये कहाँ की है? लद्दाख की। कहाँ की है? लद्दाख की है। सो मोरोरी रामसर साइट कहाँ पर है? ये लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण समझौता ईरान में हुआ। कहाँ पर हुआ? ईरान में। रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण समझौता 1975 से लागू होता है तथा प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसको हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी कहते हैं। भारत में कुल 42 रामसर साइट हैं। भारत में 38वीं आसन बैराज रामसर साइट उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगपति या व्यापारी का भारत में संघ कौन सा है? CII। कौन सा है? CII, कॉन्फॉर्मेशनल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में। कब हुई की CII की स्थापना? 1895 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक। कौन हो जाते हैं? उदय कोटक। उदय कोटक। FCCI के बारे में देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष उदय शंकर। ये 2022 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे उदय शंकर जी? 2022 तक। कब तक? 2022 तक। एसोचैम। एसोचैम के बारे में देख लेते हैं। द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी एसोचैम की? 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। और एसोचैम के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? विनीत अग्रवाल। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी फुल फॉर्म है और इनके जो स्थापना और अध्यक्ष ये अक्सर करके पेपर में आपके ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। और रेलवे के पेपर में इस बार तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, सेटलिंग टू द टॉप पुस्तक किसने लिखी? तो आपके ऑप्शन हैं V कृष्ण स्वामी, लक्ष्मण दास मित्तल, उदय कोटक, ही निरुपमा यादव। तो आपके कौन है? V कृष्ण स्वामी। किसने लिखी है? V कृष्ण स्वामी। और ये जो पुस्तक है किसके ऊपर लिखी गई है हमारी? PV सिंधु के ऊपर। किसके ऊपर लिखी गई है? PV सिंधु के ऊपर लिखी गई है। किसके ऊपर लिखी गई है? PV सिंधु के ऊपर लिखी गई है, सेटलिंग टू द टॉप। और इसके लेखक हैं V कृष्ण स्वामी। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? राजेंद्र सच्चर, यशवर्धन सिन्हा, सुनीता कुमारी, विनीता अग्रवाल। तो ये किसने लिखी है आपकी? राजेंद्र सच्चर ने। किसने लिखी है? राजेंद्र सच्चर ने। विशेष कुमार भृगु रघुवंशी के ऊपर किसने पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? विशेष कुमार रघुवंशी के ऊपर किसने लिखी है? निरुपमा यादव ने। मास्टरमाइंड किसके ऊपर लिखी गई है? मास्टरमाइंड किसके ऊपर लिखी गई है? विश्वनाथ आनंद के। किसके ऊपर लिखी गई है? विश्वनाथ आनंद के ऊपर। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अक्सर परीक्षा में जी अब आने ही लगा है। मास्टरमाइंड पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? विश्वनाथ आनंद के ऊपर। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा। HDFC के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। यस बैंक के CFO कौन है? निरंजन बनोडकर। निरंजन बनोडकर। देखो, एक तो होते हैं आपके CEO, ठीक है ना, एक होते हैं आपके CFO। तो ये जो यस बैंक के CFO हैं ना कि CEO, तो कौन है ये? निरंजन बनोडकर।
इंदिरा जोसेफ बेनियर कौन थे जिसका हाल ही में निधन हो गया? इंदिरा जोसेफ बेनियर कौन थे? ब्रॉडकास्टर। कौन थे हमारे? ब्रॉडकास्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। 1969 में लक्ष्मण दास मित्तल पंजाब के होशियारपुर में किसकी स्थापना करते हैं? तो किसकी स्थापना करते हैं जी? सोनालिका ग्रुप की। किसकी स्थापना करते हैं? सोनालिका ग्रुप की। 1969 में लक्ष्मण दास मित्तल जी पंजाब की होशियारपुर में सोनालिका ग्रुप की स्थापना करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2020 IPL सीजन 13 जो UAE में खेला गया, इसमें कौन सी टीम जीती? तो इसमें कौन सी टीम जीती थी? मुंबई इंडियंस। कौन सी जीती थी? मुंबई इंडियंस। ये जो मुंबई इंडियंस है 5वीं बार लगातार इसने जीत हासिल की है। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। इनकी सौरव गांगुली की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्या नाम है? सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये किसकी पुस्तक है? सौरव गांगुली की पुस्तक है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ये। किस शहर को गार्डन सिटी या फिर सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। चंद्रन संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मैसूर में। कहाँ स्थित है आपका चंद्रन संग्रहालय? मैसूर में। हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो हुबली जो रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम क्या है हमारा? सिद्धारोड़ा रेलवे स्टेशन। क्या है? सिद्धारोड़ा रेलवे स्टेशन। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज क्या है? जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका क्लाउड स्टोरेज क्या है? अजूरे। क्या है हमारा उसका? अजूरे। अमेजन का क्लाउड स्टोर क्या है? AWS। क्या है? AWS। और भारत का क्लाउड स्टोरेज क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग, जिसे उसमें क्या है हमारा? डिजी बॉक्स। क्या है नीति आयोग में? डिजी बॉक्स। चलते क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में सोलर ट्रेन को हरी झंडी दी गई है? कौन सा पहला राज्य इसमें जिसको सोलर ट्रेन को हरी झंडी दी गई है? केरल। केरल। कौन सा? केरल। कौन सा राज्य आपका? केरल है जहाँ पर हमारा सोलर ट्रेन को हरी झंडी दी गई है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने संचारी रोग को रोकने में UN अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। कहाँ के? केरल के स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा है। किसने जीता है? KK शैलजा है। किस राज्य में प्रतीक्षा एम्बुलेंस चलाई गई है? कहाँ पर चलाई गई है? केरला में चला गई है। कहाँ पर? केरला में चलाई गई है। भारत में पहली वाटर मेट्रो किस राज्य में चलाई गई? केरल में। कहाँ पर? केरल में। जेंडर गैप में भारत की रैंक क्या है? हमारी भारत की रैंक जेंडर गैप में कितनी है? 112। कितनी है जेंडर गैप में भारत की रैंक? 112। UN का चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। इसके सदस्य कितने होते हैं? UN का जो चार्टर था वो हमारा कब लागू हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके सदस्य कितने हैं? 193 देश सदस्य हैं। कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। 75वीं आम सभा के अध्यक्ष तुर्की के वाल्कन बोझ की तथा महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। जो हमारी 75वीं आम सभा हुई थी उसके अध्यक्ष तुर्की के वाल्कन बोझ की तथा महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। तथा UN में भारत के प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति। आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कौन है आपके भारत के प्रतिनिधि? TS त्रिमूर्ति। दोस्तों हमारी सीरीज यहीं ख़त्म होती है। आप सभी लोगों से मेरा विशेषकर निवेदन रहेगा आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। और इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, उसको आप ज़रूर देखें। उसके बाद इसको देखें। ये जो मैं आपकी करंट अफेयर की सीरीज़ करा रहा हूं ये 1 जनवरी 2021 से आपका रिवीजन करा रहा हूं। और जितना भी रिवीजन होगा उसमें मैं सारे बढ़िया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आऊँगा। और उसको आप जो है पर डे आप देखें उसको। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।